है कि नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निकल चीज़ आ रहे हैं जिससे हम लाइव भी नहीं हो पा रहे हैं। आई होप मैं इस प्रॉब्लम को क्या नाम थी। ओके। हेलो गाइस, थोड़ी देर में बस मोस्टली सेन की जो मूवी आई है लाइक ख्याली पुलाव उनके डायरेक्टर से साथ जुड़ने वाले हैं। प्लीज़ वेट। ओके, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ बस, डायरेक्टर का। और तनुज क्या हाल है? ओके सर आ चुके हैं, अभी हम सर के साथ अभी लाइव होने वाले हैं। प्लीज वेट। होने वाले हैं थोड़ी देर में। हाय नितिश, हाय नेहा, हाय खुशबू। हेलो। ओके। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं क्या हाल है मैं सर अच्छा हूँ, आपके? आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? सर मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसा चल रहा है क्वारंटीन आपका? क्वारंटीन अच्छा चल रहा है। क्रिएटिव राइटिंग राइटिंग में फोकस है। अच्छा चल रहा है। सर उम्मीद है क्रिएटिव मैं आपको टोटली राइटिंग ऑडिबल हूँ। राइटिंग में आपकी फोकस है। आवाज़ मुझे थोड़ी सी स्लो आ रही है। वेट मिनट। आई होप ये टेक्निकल ग्लिचेस नॉर्मल है अब सारी। ठीक है। अब आवाज। हाँ। आई हेलो। थिंक देयर इज सम लैग, बाकी तो ठीक है। आई थिंक देयर इज सम लैग, बाकी तो ठीक है। ओके, एक्चुअली आपकी आवाज़ मुझे बहुत थोड़ी सी कम आ रही है। बाकी बाकी मैंने यहाँ से सारी सेंस कर रखी है ऑलरेडी। वॉइस एकदम सही है। हम्म, अब क्लियर, मतलब अब क्लियर है मेरी वॉइस या लैग कर रही है अभी भी? मतलब अब क्लियर है मेरी? सर आप बिल्कुल सही आ रहे हैं, बस आपकी आवाज़ स्लो है सर। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, पर आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो है। ओके। आई थिंक मैंने अब ओके माइक सर, एडजस्ट किया। अभी आप थोड़ा सा कुछ आई बोलिए थिंक मैंने ताकि अब मैं। माइक एडजस्ट किया। ओके। ओके नाउ इट्स लुक लिटिल बिट फाइन। ओके। ओके सर, तो शुरू करते हैं सर। अब आपकी पहली जो फ़िल्म आई है ख्याली पुलाव, उससे स्टार्ट करते हैं। लाइक जो इतनी सब्टल थी, इतनी सिंपल थी और इतनी पोएटिक थी। लाइक मैं समझ नहीं सकता। लाइक आपने इतना एक सोसाइटी का एक जो लाइक पेट्रियार्ची होता है वो आपने शो किया मूवी में। तो जो मूवी की कहानी थी वो क्या था मूवी का स्टोरी का, कि जो मूवी का ओरिजिन था वो आपको कहाँ से मिला, कहाँ से आपने इंस्पायर ऐसा इंस्पिरेशन लिया कि आपने भी बनाई? ये इंस्पिरेशन तो एक्चुअली यहाँ से था कि हम एक बार ओके। बातचीत कर रहे थे कि यार फ्रीडम क्या होती है। किसी के लिए अलग होती है, किसी के लिए ओके। अलग होती है। ठीक है, सब्जेक्टिव होती है बहुत। और हम दोस्त लोग उस पर बात कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे एक आइडिया सुनाया कि यार एक लड़की है जिसके लिए फ्रीडम है उस निक्कर के लिए खेलना, वैसा। तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया और बोला कि यार ये बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हें इसे लिखना चाहिए और बनाना चाहिए। आई थिंक आवाज गूंज रही है कुछ। ओके। आई थिंक आवाज गूंज रही है कुछ। जी आवाज़ आपकी ऑडिबल है मुझे। हाँ। सो हम ये बात कर रहे थे कि फ्रीडम जो है बहुत सब्जेक्टिव है। मतलब आप किसी के लिए कुछ फ्रीडम होती है, किसी के लिए कुछ फ्रीडम होती है। और वहाँ पे एक वन लाइन आइडिया था, वहां से शुरुआत हुई। और बहुत मैंने पढ़ा, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहते थे। कई जगह पे सोशल मीडिया बैन है गाँवों में, चीजें बैन है। तो ये सब वहाँ छोटे छोटे इन्फ्लुएंसेस मिलते गए और क्लिक में आते गए। हेलो। हाँ। हाय। तो सर जो ये मूवी का लाइक एक 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 जो आपका जो एक्टर्स थे, आपने कैसे चूज किया कि लाइक प्राजक्ता कोहली को उसमें कास्ट करना है, यशवंत शर्मा जी को कास्ट करना है? वो कैसे आपने चूज, मतलब कैसे वो फाइंड आउट किया था?
ये एक्चुअली प्राजक्ता के साथ काम करने का आइडिया मेरे एक फ्रेंड है निखिल तनेजा, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस वेरी ओके। गुड इनिशिएटिव कॉल्ड युवा। उनके साथ मैं कुछ और डेवलप कर रहा था और उनसे एक दिन ऐसी बात हुई कि उन्होंने पूछा और क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला मैंने एक कहानी लिखी है, शॉर्ट फिल्म लिखी है जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सुनाओ मुझे कहानी। तो मैंने उन्हें कहानी सुनाई, उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि यार आई नो समवन रियली फिट्स फॉर दिस एंड दिस फिल्म शुड रीच मैक्सिमम लेवल। तो दैट्स हाउ वो मुझे प्राजक्ता और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट से उन्होंने मिलवाया। ओके, दैट्स नाइस सर। जैसे कि आजकल जैसे चल रहा है कि डिजिटल जो एक्टर्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो आजकल लाइक आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो गई। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सॉरी। सर मैं जैसे कह रहा हूँ कि जो डिजिटल एक्टर्स हैं, ठीक है, जो डिजिटल एक्टर्स हैं वो कैसे लाइक वो जैसे अब ये बॉलीवुड में आ रहे हैं, उनको फिल्म्स मिल रही है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो आपको लगता है कि उनका आने वाला टाइम है, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं? आई थिंक ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक्चुअली उनके वर्सेटैलिटी शो करता है कि कैसे वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर होने के ओके। साथ साथ इस तरह की एक अच्छा मूवीज भी कर सकते हैं। लाइक ये तो उनके कंटेंट में हम्म। वेरिएशन है जो हर कोई करना चाहता है, हर कोई सेम काम कभी नहीं करना चाहता। आप भी मैं भी हर बार कुछ नया मीडियम ढूंढते हैं कि कुछ नए तरीके से अपनी बात कह पाए। सो अगर हम देखें कि वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं, सो व्हाई नॉट, उनके लिए ये एक डिफरेंट अलग तरीका है अपनी कुछ और बात कहने का। हर आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ अलग तरीके से करना चाह रहा है, तो वो उसका ही पार्ट है। ओके सर, जैसे आपने डायरेक्शन किया है, तो डायरेक्शन करने के टाइम आपने जैसे कोई अनप्रोफेशनलिज्म होगा एक्टर्स का, कोई सीन में अनप्रोफेशनलिज्म दिखा रहा होगा, तो आपने वो कैसे मैनेज किया मूवी के दौरान? नहीं, लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे एक्टर्स जो थे, जो भी थे, उसमें बहुत अच्छे एक्टर्स थे, बहुत अपना सेट पे पहले से तैयारी ओके। करके आए थे। और अगर उनको कुछ डाउट से तो पहले ही सेट पे पहले ही क्लियर कर लिए थे हमने, सब कैरेक्टर के बारे में बातचीत डिस्कशन सब पहले से कर लिया था। और बहुत मतलब मैं तो इतना ओके। मानूंगा कि यशपाल सर इतने सीनियर एक्टर होने के बावजूद अगर हम उन्हें सिर्फ क्यूज के लिए खड़ा करते थे तो वो खड़े होते थे। हम बोलते थे कि सर नहीं आप मत दो, कोई फर्स्ट एड ही क्यू दे देगा। यशपाल सर बोलते थे नहीं मैं दूंगा क्यों, मैं खड़ा रहूंगा, भले ही सिर्फ वो कैमरे में दिख भी नहीं रहे, सिर्फ क्यों दे रहे हैं। सो एक्टर्स इस मामले में बहुत अच्छे थे। जी बिल्कुल, यशपाल शर्मा जी तो लाइक बहुत ही प्रोफेशनल एक्टिंग में, और उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है, जिसमें वो एक सीन था जिसमें वो कहते हैं कि मुझे एज अ कोच रहते भी इतनी कम फीस मिलती है। हम्म वो लाइक बहुत ही टची डायलॉग था वो मूवी में आपकी। हम्म। तो वो लाइक कहाँ से आपको ये इतना छोटी सी डिटेलिंग होती है, जिसमें आप एक कोच का भी पेन दिखा रहे हो, एक उस मूवी में ये भी था कि कैसे उसकी मदर एक सुपर ही वुमन है उसके लिए, इंस्टेड ऑफ मेंस। हम्म। जैसे कि सोसाइटी में एक आदमी को ही सुपर हीरो माना जाता है, बट इसमें उसकी मदर होती है जो उसको सपोर्ट करती है, उसको हर चीज के लिए सपोर्ट करती है। हम्म। उसको ये भी बोलती है कि सोसाइटी तुम्हें देखे कि तुम लेगिंग्स पहन के जाओ, ताकि तुम्हारा कुछ भी लाइक स्किन का एक पार्ट भी ना दिखे। वो कितनी पोइटिक सी चीज थी वो। हम्म। तो ये आइडियाज आपको कहाँ से आते हैं लाइक कि आपको ये चीज दिखानी है मूवी में? ये तो देखो आपके आसपास की सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन है, आप किस तरीके से ऑब्जर्व बिल्कुल। करते हो। जनरली आप किसी भी स्पोर्ट्स टीचर से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में मिलोगे, हमेशा उनका रहता है कि यार जितना भी उनको पैसे दिए बिल्कुल। जाते हैं वो बहुत कम कम होते हैं वैसा जो उनसे एफर्ट लिया जाता है उसके बारे में। सो मुझे लगता है ये सारी जो कि मम्मी का छोटा सा ऑब्जर्वेशन कि भाई तुम ये नीचे ये पहनना, टीचर का ये कहना कि यार मुझे कम पैसे मिलते हैं, ये मुझे लगता है आसपास की सोसाइटी का ऑब्जर्वेशन है मेरा जो मैंने उसमें डाला। मुझे लगता है कि एक राइटर के तौर पे, एक फिल्म मेकर के तौर पे आपको आसपास की सोसाइटी को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। और उसी ऑब्जर्वेशन को आप अगर जब स्क्रीन पे लाते हो तो लोग बहुत ज्यादा रिलेट भी करते हैं उससे। ओके, तो सर जैसे आप राइटर हो, तो राइटर के दौरान जब आप कुछ लिखते हो, जैसे ये मूवी आपने लिखी थी, हम्म। तो आपने पहले इसका कंक्लूजन लिखा या फिर मूवी का जैसे बिगनिंग, जैसे कहानी के लिए जरूरी होता है कि पहले हमारे पास उसकी एंडिंग हो, हम्म। तो आपने पहले इसकी शुरुआत कहाँ से की और इसका अंत कहाँ से किया था? देखो मुझे एक वन लाइन आइडिया था, इतनी सी कहानी थी कि एक लड़की सिर्फ इसलिए खेलना चाहती है क्योंकि उसे निक्कर पहननी है।
सो ये ओके आइडिया तो पहले से था। स्क्रिप्ट करते करते मुझे आई थिंक 7 या 8 ड्राफ्ट लगे इस स्क्रिप्ट को यहाँ तक पहुंचाने में। पहले कुछ अलग चीजें थी, पहले बहुत मोन्टाजेस थे, फिर वो मोन्टाजेस कम करके रोल्स लाए गए। फिर ये हुआ कि जितने भी साथ में पूरे गांव के लोग हैं, चाहे वो लड़का है जो मोबाइल किराए पे देता है, जो उसकी दोस्त बिल्कुल बिल्कुल। है, सबका कुछ ना कुछ एक छोटा सा करेक्टर निकल कर आए। लाइक उनकी लाइफ में भी एक छोटी सी कुछ ना कुछ चल रहा है, वो निकल कर आ रहा है। जैसे उसको एग्जैक्टली मोबाइल सर। देता है, उसको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं अपने, वो यूट्यूब चैनल चला रहा है। तो ये छोटा छोटा वो था हर किसी का। टीचर जो थी वो परमानेंट नहीं थी, उनको परमानेंट होना है उस तरीके से। तो वो ये सब करते करते 7 या 8 ड्राफ्ट लग गए मुझे। और सर आपकी मूवी में एक और सीन था जहां तक मुझे याद है, जहां पे वो कबाड़ी वाले के पास प्राजक्ता गोली जाती है, आशा जाती है, और उसका नाम किस्मत होता है। हाँ लाइक वो बहुत ही डिटेलिंग वाली चीज है जिसमें, और बहुत ही बहुत ही कम बंदे जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हाँ कि लाइक उसको पता है कि ये मेरी किस्मत खोलेगा, ये मेरी फेट से रिलेटेड है, तो वो उसी के पास जाकर कबाड़ी वाले का नाम किस्मत। लाइक एक राइटर के लिए ये चीज सोचना और एक ऑडियंस के लिए चीज ऑब्जर्व करना बहुत बड़ी बात है। हाँ देखो, आप देखो फिल्म का क्या था कि आशा कितनी भी कोशिश करती है, सिलेक्ट तो हो नहीं पाती टीम में, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन वो खुद है। वो बिल्कुल भी एथलेटिक नहीं है, वो लेड बैक है। तो अब ये था कि टीम में सिलेक्शन कैसे हो। तो भाई किस्मत, मतलब सपनों की खास बात ये होती है मुझे लगता है कि आप सपनों के पीछे जब तक भागते हो तो दूर भागते हैं, आप एक बार शांति बना लेते हो, कहीं ना कहीं से किस्मत वापस उन्हें ले आती है। तो ये किस्मत से उसको टीम में जगह मिली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस किस्मत को ही वहीं बिठा देते हैं। और एक चीज है कि वो सोता रहता है हमेशा, सिर्फ उस दिन सोएगा जिस दिन उसका टीम में सिलेक्शन होगा। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, लाइक मूवी के टाइटल को लोगे लेके, मतलब इतना एप्ट टाइटल आपको कैसे आइडिया में आया कि इस मूवी का नाम ख्याली पुलाव ही रखना है, जो लाइक पूरी मूवी के थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, टाइटल तो मैंने आयरनी के तौर पे सोचा था कि जनरली ख्याली पुलाव क्या होते हैं। ख्याली पुलाव होते हैं बड़े बड़े सपने कि मुझे लंदन जाना है, अमेरिका ओके जीतना है। हम बिल्कुल। फिल्म मेकर्स के लिए होता है ये अवार्ड जीतना है, ऑस्कर जीतना है। इस तरह के बड़े बड़े सपने होते हैं। किसी के लिए ख्याली पुलाव ये होता है कि मुझे निक्कर पहननी है, मुझे अपने मन के कपड़े पहनने हैं। ये तो बहुत छोटी वो है ना। तो इसलिए आयरनी पे खेला गया यार। ये छोटी सी जो चीज है ना, वो किसी के लिए ख्याली पुलाव हो सकती है। बिल्कुल, बहुत लाइक वो टाइटल भी बहुत इतना है कि किसी के लिए स्पॉइलर भी है कि चलो मान लो कि उसको पता लगे कहानी का क्या थीम है, बट टाइटल बहुत ही सो एप्ट था। मुझे टाइटल बहुत पसंद आया, मुझे वहां से आइडिया लग गया था कि मूवी किस टॉपिक के ऊपर है, क्या थीम हो सकता है मूवी का। और सर इसके अलावा जैसे कि अगर आपके मैंने जो पहली शॉर्ट फिल्म देखी वो लिसनर देखी थी, और मैं आपको सही बताऊं मुझे नहीं पता था कि उस डायरेक्टर का नाम तरुण टुटेजा है। लिसनर मैंने 1 साल पहले देखी हुई हाँ थी। ओके ओके, अच्छा। बहुत कम है लोग हैं जिन्होंने और लिसनर जो ये जी, तो जो ये आइडिया आते हैं आपको स्क्रिप्ट्स के, ये आइडिया आपको कहाँ से ऑब्जर्व करते हो आप, लाइक कि आपका ये कोई स्पेसिफाइड जॉनरा है जो आप जिस पे आप काम करते हो? नहीं, ऐसा नहीं है यार। कहानियां आपको ऐसे, आप कोशिश करोगे ना कि मुझे ये ऐसा कुछ कहानी बनानी है, ये इस तरह इस थीम पे बनानी है, वो करना है, सो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो कुछ आइडियाज नेचुरली आ जाते हैं ना, आप कुछ देखते हो और आप ऑब्जर्व करते हो और आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छी कहानी है, इसमें बहुत अच्छी कहानी हो सकती है। लाइक मैं पढ़ रहा था, आपने अगर वो फिल्म देखी है सेपरेशन, सो ईरानियन फिल्म, वो फिल्म पूरे उन्होंने एक इमेज देखी थी कि एक आदमी अपने बूढ़े जिसके फादर को अल्जाइमर है, उसको नहला रहा ओके है। सिर्फ उस इमेज पे उन्होंने पूरी फीचर फिल्म लिख दी। सो ये आइडियाज बहुत नेचुरली आते हैं। आप जितना आइडियाज खोजने की कोशिश करोगे उतना नहीं आता। कई बार एक छोटी सी इमेज ही आपको इंस्पायर कर देती है पूरी बड़ी कहानी लिखने के लिए। ओके। तो सर लाइक जो ये मूवी थी, मूवी में एक और लाइक मुझे पूछना है कि जो आपने जो थीम बनाया था उसमें कैरेक्टर का नाम भी आपने आशा रखा, कि लाइक वो उसको उसका वो रिलेटेड सारा होप से है कि हाँ उसको उम्मीद है कि एक दिन वो ये चीज करेगी। करेक्ट। तो वो आइडिया भी एक बहुत लाइक सबटल था कि आपने कैरेक्टर का, लीड कैरेक्टर नाम भी आशा रखा। करेक्ट, वो पर्पसफुली था कि वो होप है कि एक ओके दिन वो खुद से फेसबुक अकाउंट बना पाएगी, आशा के नाम से बना पाएगी। बिल्कुल। और सर जैसे कि आपने हरियाणा हरियाणा का प्लॉट क्यों चूज किया मूवी को पोर्ट्रे करने के लिए, लाइक कि एक हरियाणा का बैकग्राउंड हो, हरियाणा की लड़की हो, हरियाणा का गांव हो, वाई जस्ट हरियाणा? बिकॉज जो कोई भी राइटर डायरेक्टर है वो ज्यादातर ऐसी स्टोरीज के लिए हरियाणा ही चूज करता है, या उत्तर प्रदेश चूज करता है, या दिल्ली चूज करता है। वाई दीज ओनली 3 स्टेट्स?
देखो उसके दो रीजन है। एक तो स्पोर्ट्स के लिए हरियाणा बहुत एप्ट है, मतलब जितना स्पोर्ट्स का कल्चर हरियाणा में है वो कहीं और इतना नहीं है। तो एक छोटे एग्जैक्टली। से स्कूल में भी हैंडबॉल का कंपटीशन होना, ये हरियाणा के स्कूलों में ही होता है। हैंडबॉल की टीम बनना, ये हैंडबॉल का जो दूसरा वो है, बहुत कम जगह आपको ऐसा मिलेगा। सो एक स्पोर्ट्स कल्चर वहां पर है। दूसरा, मैं वहां पे पला बड़ा हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं वहाँ के जो नुआंसेस हैं वो स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से डाल सकता हूँ। मैंने वो माहौल देखा है, वो समझा है। एंड अगेन ये गांव, ये सिर्फ वहाँ के गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे इंडिया में कहानी सेम है, मतलब केरला तक में सेम है, जाएगी ओके। तो सर जैसे कि आपने ये मूवी बनाई, तो मूवी के दौरान कोई आपको परेशानी आई हो, लाइक स्क्रिप्टिंग के दौरान या फिर प्रोडक्शन के दौरान, उसके बाद प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, तो वो आपने लाइक कौन कौन सी ऐसी परेशानी आई थी मूवी को बनाने के दौरान, आप कैसे उसको ओवरकम करके गए? देखो एक छोटा सा मैं आपको किस्सा बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट परेशानी जो थी जी। उसमें, पिक्चर में वो 26 जनवरी नहीं था, वो स्क्रिप्ट में हमेशा से 15 अगस्त था। और जब हम शूट करने गए, सो जब हमने ओके। रेडी वगैरह की, तब भी पूरा दिन निकलता था। ऐसा लगता था कि यार दिन का मामला है, दोपहर, मतलब ये आप कह सकते हो सितंबर, अगस्त सितंबर का दिखता था। लेकिन जब हम शूटिंग करने गए, तब वहां पे ठंड हो चुकी थी, फॉग आ चुकी थी, और हमें उस स्क्रिप्ट में तुरंत चेंज करना पड़ा, 26 जनवरी करना पड़ा। और फॉग की वजह से हमें शूटिंग टाइम बहुत कम मिलता था। लाइक दिन में 8 बजे से शाम के 5 बजे तक आप शूट कर सकते हो। तो वो मेरी जो टीम थी, एडी टीम, और जो हमारे डीओपी थे मनोज पटोई, उन्होंने बहुत फास्ट तरीके से काम किया। लाइक सारे लोग बहुत भागे, सबने इतने कम समय में ये पूरा प्रोडक्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट था। ओके। तो सर जैसे प्राजक्ता कोहली थी, तो लाइक उनको नर्वसनेस फील हुई पहली बार, लाइक एक शॉर्ट फिल्म का वो पार्ट है, तो वो नर्वसनेस आपने कैसे हैंडल किया? उनकी जो इंस्टिंक्ट्स थे काम करते वो कैसे आपने हैंडल किया? कुछ उनको परेशानी आई होगी, तो आपने वो कैसे चीजें मैनेज की थी? देखो प्राजक्ता बहुत नेचुरल एक्टर है, वो आपको उनकी परफॉर्मेंस से देख के ही पता चल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो उस कल्चर के लिए कभी उन्होंने देखा नहीं था, समझा नहीं था। सो वो एक छोटा सा इशू था, बट उसके लिए हमने काम किया। वो प्राजक्ता हमारे साथ प्रेप के टाइम पे ही वहां पर आ गई थी हरियाणा में, जब हम लोग बाकी प्रेप कर रहे थे, शॉर्ट डिवीजन, ये सारी चीजें। तो प्राजक्ता उस समय पूरा गाँव देखती थी, वो बच्चियों से बात करती थी, वहाँ की लड़कियों से बात करती थी, स्कूल में रहती थी, देखती थी क्लास में कैसे बैठती हैं, क्या करती हैं। तो वो पूरा हर एक चीज वो कर रही थी वैसा। और जो थोड़ी बहुत नर्वस थी, वो हर एक्टर होता है, एज अ डायरेक्टर मैं भी नर्वस था। आई थिंक हम दोनों ने एग्जैक्टली। एक दूसरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया और कहा कि चलो कर। ओके। तो सर जैसे अब आपकी फिल्म मेकिंग में जो है, आप एक सटायर लेके आते हो, आप एक लाइक सोसाइटी का एक मुद्दा उठाते हो अपनी मूवी में, चाहे एक इंसान की जो कमजोरी है वो उसको आप स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना दो। जैसे मैंने लिसनर देखी थी, उसमें वो लाइक जो है सुन नहीं सकता है, लेकिन वो अपने वीकनेस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेता है। हम्म। तो ये चीजें लाइक जो आपको आती हैं, तो फिर उसके बाद आप स्क्रीन प्ले की जब राइटिंग करते हो, तो उसमें कैसे लाइक पुट ऑन करते हो कि मुझे क्लाइमेक्स में ये चीज ऐसे उसको दिखानी है? तो आप उसके दौरान कैसे ये सब चीजें मैनेज करते हो, स्क्रीन प्ले का, देखो राइटिंग का? मेरे को लगता है स्क्रीन प्ले लिखते वक्त किसी भी स्क्रिप्ट का आपको वो होना चाहिए कि आपको क्लाइमेक्स पहले पता होना चाहिए। अगर आपको क्लाइमेक्स पता नहीं है तो बिल्कुल। आप कैसे स्टार्ट करेंगे? कंक्लूजन पहले हमारे पास होना चाहिए था यार। हाँ, सो क्लाइमेक्स पता होना बहुत जरूरी है। और रही बात, मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद है जिसमें जो इंसान है उसको सिल्वर लाइनिंग दिखती है। लाइक वो कितनी भी बुरी सिचुएशन में हो, वो उसका कुछ ना कुछ अच्छा देख के अपने लिए रास्ता बना लेता है। लाइक इंस्पायरिंग फिल्म्स आप कह सकते हो। लाइक जैसे कि कैरेक्टर ओरिएंटेड बेस आपको लाइक जॉनरा लाइक चाहिए, लाइक उसमें कैरेक्टर हो, कैरेक्टर के थ्रू ही सारी स्टोरी चलती है। ये करेक्ट। देखो प्रोटैगनिस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रोटैगनिस्ट की जर्नी के साथ ही सब बिल्कुल। लोग जुड़ेंगे। प्रोटैगनिस्ट की जो इच्छा है, जिस चीज को वो चाहता है, आप अपनी चाहत उसमें ढूंढने लगोगे। सो वो तो है, मतलब कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज मुझे अच्छी लगती जैसे सर जैसे इम्तियाज सर करते हैं, जैसे इम्तियाज अली सर हो गए, है। वो कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज बनाते हैं, कैरेक्टर की जर्नी दिखाते हैं कि जैसे वो अपनी डिस्कवरी ढूंढना चाहता है, सेल्फ डिस्कवरी की पूरी जर्नी दिखाता है। वैसे ही आपका एक तरीका है जिसमें आप कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज लाइक लिखते हो और वैसे ही डायरेक्ट करते हो। यस, आप कह सकते हो। तो सर आपका डायरेक्शन का जो पीरियड था, लाइक जर्नी है वो, लाइक आपको क्या स्ट्रगल फेसिस करने पड़े इस मूवी को बनाने से लेकर, अपनी पहली मूवी से लेके इस मूवी तक कैसी कैसी आपको दिक्कतें आई थी?
देखो एज अ लाइक जब आप इतने नोन फिल्म मेकर नहीं हो, सो आपको काफी टाइम लग जाता है लोगों को प्रूव करने में कि आप फिल्म बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो। और वो कैसे होता है, आपके छोटे छोटे एग्जैक्टली। टैलेंट से ही होता है। लाइक आप छोटा कुछ करके दिखाते हो, लोगों में विश्वास बढ़ता है, तो वो आपको थोड़ा उससे बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा सा आप देते हो, फिर उससे बढ़ा देते हैं। तो इट्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी, मतलब आसान नहीं है ये, धीरे 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 बढ़ते रहना चाहिए, बस यही कहूंगा। सर मैं भी एक राइटर हूँ, स्क्रीन प्ले राइटर हूँ, मैंने थोड़े बहुत प्ले डायरेक्ट किए हैं, मैं भी इसी लाइन में हूँ। तो तभी मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले। आपकी मूवी को भी एक काफी इंस्पायरिंग मूवी थी, तो इसीलिए मैं आपसे भी बात करना चाहता था। और सर इसके अलावा जैसे कि आप कौन सी पाथ ब्रेकिंग मूवीज थी आपके लिए, जिसने आपको लाइक बताया कि मुझे ऐसे थीम्स के ऊपर काम करना है? कौन सी ऐसी मूवीज थी, कौन से ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया इन चीजों के लिए? मुझे इंडिया में दिबाकर बनर्जी सर का काम बहुत पसंद है। जी, दिवाकर बैनर्जी सर, लव्ड हाँ, इट। उनके जो क्राफ्ट में डिटेलिंग है, चाहे वो खोसला का घोसला हो, ओए लक्की लक्की हो, या बॉम्बे टॉकीज में उनकी जो शॉर्ट फिल्म थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, वहां पे अब मुझे उनकी डिटेलिंग क्राफ्ट को लेके बहुत ज्यादा पसंद करती है, इंस्पायर करती है वैसा। एंड मुझे खोसला का घोसला देख के ही काफी फिल्म मेकिंग की तरफ इंटरेस्ट आया था, तो वो एक छोटा मुद्दा हुआ। ओके। और सर म्यूजिक को लेके भी एक, वो जो मूवी का म्यूजिक था वो भी काफी रिलेटेड था सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। हम्म। तो आपने लाइक कैसे मनोज मुंतशिर जी को बताया कि मुझे ऐसे लिरिक्स चाहिए और ऐसा म्यूजिक चाहिए म्यूजिशियन से? वो कैसे आपने आइडियाज उनसे लिए, या उनसे कैसे कॉपरेट किया आपने? नहीं, फिल्म का म्यूजिक देखो किया है मोहित गौर ने। लिरिक्स जो 2 गाने हैं उनके लिरिक्स मोहित गौर ने लिखे हैं, गाया भी उन्होंने है, कंपोज भी उन्होंने किया है। एक गाना शिवांगी भयाना ने जी। गाया है और उसको म्यूजिक कंपोज किया है ऋषि दत्ता ने। सो दोनों के साथ हमने उनको फिल्म ओके। की स्क्रिप्ट बताई, और फिल्म की स्क्रिप्ट बताई, मोहित को बहुत ब्रीफ दिया कि यार ये लड़की है जो खेलना चाहती है, पढ़ाई में टॉपर है, बट खेल नहीं पाती क्योंकि बहुत आलसी है, बहुत लेट बैक है, वैसा करके। सो मोहित ने ये ब्रीफ समझा, वो गए और उन्होंने आके गाना हमें सुनाया जो खेल से मेल खाता था। तो ये गाना जो था हमारे पास पहले से था, शूटिंग करने के पहले से हमारे पास ये गाना था। बाकी दोनों गाने जो थे वो हमने जब शूट कर लिया और वापस से म्यूजिशियंस को फिल्म दिखाई, तो उन्होंने सिचुएशन देखी, उन्होंने फिर उसको, हमारा डिस्कशन हुआ कि क्या सिचुएशन है, क्या हुआ है। लाइक वो जो गाना में जी। चल कर जाती है रोते हुए वापस, वो गाना जब शूट करके आए, तो हमारा इनिशियल आइडिया वहां पे म्यूजिक लगाने का था। बट मोहित ने वो देखा, मोहित से बात हुई और मोहित से हमने डिस्कस किया, यार सब लोग इससे पूछ रहे हैं कि तू क्यों खेलना चाहती है, ये किसी को बताती नहीं है, तो अब इस पे भी कुछ हो सकता है क्या? तो मोहित ने कहा मुझे आप 2 दिन और दो, मैं कुछ सोचता हूँ, करता हूँ। एंड 2 दिन बाद वो वापस से गाँव ये बोले गाना करके दिखा। ओके। तो सर लाइक आने वाले टाइम में लाइक आपको, आपके कौन सी थीम पे आप काम कर रहे हो, किस रिलेटेड काम कर रहे हो, वो कौन सी मूवी हो सकती है? कुछ उसका आइडिया मिल सकता है लाइक? अ, कर रहा हूँ काम, जब कुछ पक्का हो जाएगा तो आपको जरूर बताऊंगा। चल रहा है काम, तो ओके। ऐसा ही। और सर कोई लाइनअप हो आपका, कोई आपकी एक बकेट लिस्ट हो कि मुझे इस एक्टर के साथ फ्यूचर में काम करना है, ये कास्टिंग हो, मेरी फेवरेट कास्टिंग हो, ये फेवरेट म्यूजिशियंस हो, ये सिंगर्स हो, ऐसा कोई आपका विलिंग लिस्ट होगा? देखो मैं ऑनेस्टली, सर यहाँ पे कमेंट करें कि आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, जैसे कुछ आपके चाहने वाले मूवी जिन्होंने देखी है वो कह रहे वॉइस ऑडिबल नहीं है आपकी। अब आ रही है आवाज, आई थिंक अब आ रही है। हाँ। जी, अभी आपकी ऑडिबल है, मुझे ऑडिबल है, पर मे बी ऑडियंस को नहीं शायद ऑडिबल है। हाँ। चलिए आप अपने आंसर के साथ शुरू करते हैं कि लाइक कैसे आपको चाहिए कि वो एक्टर मुझे अपनी अगली मूवी में चाहिए, वो म्यूजिशियन चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन से वो एक्टर या म्यूजिशियंस हैं? देखो मैं ये कहूंगा, बैगर्स को चॉइस नहीं होती। सो हमें जो भी एक्टर ओके। मिले, जिसके साथ भी काम करने को मिले, उतना अच्छा है। हाँ, मैं मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव इनके साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे वो दोनों बहुत पसंद ओके। और आपको अगर म्यूजिशियन चूज करना हो कि ये मेरी मूवी में म्यूजिक इस डायरेक्टर का, म्यूजिक डायरेक्टर का, तो वो कौन से हो सकते हैं आपके लिए? है। मैं अपने इन्हीं मोहित गौर और ऋषि दत्ता के साथ वापस काम करना चाहूंगा, मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है सर। आप लाइक जो आपने पहले ही बनाया हुआ कि मुझे कोई नई चीज नहीं चाहिए, जो लाइक माइंड जो सूट करेगा हम उसी को चांस हम्म। देंगे, जो कि जरूरी भी है। जो मोहित और ऋषि दत्ता हैं, शिवांगी हैं, ये लोग भी बहुत यंग हैं, आर्टिस्ट हैं। इन्होंने जब हम, मैं भी इनकी तरह ही हूँ, हम जब नए लोग साथ में मिले तो नया कुछ बनाया। आई थिंक जब कुछ और अच्छा होगा तो भी मुझे इनके साथ काम करने में उतना ही मजा आएगा।
ओके। तो सर लाइक कोई ऐसा लाइक जैसे आपने ये मूवी बनाई तो इस मूवी के बाद जैसे आपको कोई स्पेसिफाई जॉनरा है जिसमें आपको एक्सप्लोर करना है, वो कोई कोई ऐसा जॉनरा होगा? नहीं मुझे जैसे नॉय नॉयर के साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो गए, ड्रामा हो गया, साईफाई हो गया, कुछ और ऐसा कोई स्पेसिफाई होगा जो आपका फेवरेट हो? देखो मेरा फेवरेट तो कॉमेडी ड्रामा ही है और मैं उसमें ही काम करना ओके। चाहता हूँ, बट यस मुझे थ्रिलर बहुत पसंद है, तो मैं जरूर थ्रिलर अटेम्प्ट करना चाहूंगा। ओके, थ्रिलर अटेम्प्ट करना चाहेंगे। तो वो सर थ्रिलर में जैसे आजकल लेयर्स आती है कि थ्रिलर में भी काफी वैरायटी होती है, जैसे कई थ्रिलर के साथ आजकल टाइम ट्रेवल एड ऑन कर देते हैं, हम्म। थ्रिलर के साथ कोई सोसाइटी का कोई इवेंट उठा लेते हैं, तो आप थ्रिलर के साथ और कौन सी चीज ऐड करना चाहोगे वो एक कॉम्बिनेशन लगे दो तीन जॉनरास का? आई थिंक कॉमेडी। कॉमेडी, थ्रिलर कॉमेडी। तो लाइक थ्रिलर कॉमेडी बहुत ही अच्छा साउंड करता है, तो उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ आप लिखे और हम देखें उसको, और इस बार उम्मीद करें थिएटर में देखें, बिकॉज मैं प्रेफर करता हूँ कोई मूवी देखना थिएटर में, बिकॉज उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है 70 mm की स्क्रीन पे देखने का। हम सब मिस कर रहे हैं थिएटर को। आशा करते हैं जल्दी से दुनिया पहले जैसी हो जाए और थिएटर वापस से खुलें और सब वापस से। सर आशा की किरण की जरूरत है अभी इस वक्त हम सबको। मैं तो लाइक हर हफ्ते दो मूवीज मेरी पक्की होती थिएटर में, तो मैं बहुत मिस करता हूँ, ओटीटी तो जमता ही नहीं है मुझे। जरूर मैं भी मिस कर रहा हूँ थिएटर जाना। आई होप जल्दी से थिएटर खुल जाए। और सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हो ओटीटी बहुत राइज कर रहा है हमारे इंडिया में, हम्म। डिजिटल कंटेंट क्रिएटिंग को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, तो लगता है जो थिएटर का एक ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, लोग सिनेमा जाना बंद कर देंगे? लोगों के अंदर वैसे ही डर है कि कोविड-19 आ रहा है, आने वाले फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा और हो सकता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं और बहुत अच्छे से चल सकती हैं। आई थिंक डिजिटल जो है उससे कितने यंग लोगों को चांस मिल रहा है, नए नए एक्टर्स आ रहे हैं, नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, राइटर्स आ रहे हैं, तो वो और वो मीडियम भी अच्छा है। दूसरा मुझे लगता है कि जो थिएटर्स हैं जब वो खुलेंगे वो वापस से भरेंगे, कि हम सब वेट करते कि कब खुले और वापस से जाएं। एग्जैक्टली सर, मैं तो बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ कि लाइक बहुत सारी मूवीज लाइनअप में थी जो मैं देखूं थिएटर में। उसमें से एक मूवी है क्रिस्टोफर नॉलन की टेनेट। सेम अगर आपने, सेम सेम। मैं तो उस मूवी का बहुत ही टाइम से इंतजार है, बट अनफॉर्चुनेटली जो नहीं रिलीज हो पा रही मूवी अब तक। हम्म। सेम मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब थिएटर खुले और कब वापस से हम टेनेट देखने जाएं। तो सर अभी जैसे आप लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन में आपने क्या किया? कोई स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम किया, या फिर कोई आपने प्रोजेक्ट पकड़ा लॉकडाउन के दौरान, वो आपने कैसे निकाला है? नहीं मैं लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर राइटिंग में रहा। मैंने अपने लिए खुद से एक सीरीज डेवलप की है जिसको मैं अब ओटीटीज में पिच करना स्टार्ट करूंगा, तो बस आपकी दुआओं की जरूरत है। जरूर सर, हम आपके साथ हैं सर। और मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपकी मूवी 1 साल पहले देखी हुई थी लिसनर, लेकिन आपका नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं याद था। कोई बात नहीं, बहुत बहुत लोगों के साथ ऐसा है। जी सर, लेकिन जब मैंने आपका आईएमडीबी चेक किया, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने तो ये मूवी लिसनर देखी हुई रॉयल स्टैग के चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच। तो सर आने वाले टाइम में लाइक कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म आप सुटेबल चूज करोगे? जैसे नेटफ्लिक्स है, amazon प्राइम है, हॉटस्टार है, अब सोनी लिव भी आ चुका है लाइन में, तो आपको कौन सा लाइक कोई भी ओटीटी आप चूज करोगे अपनी अगले आने वाली स्क्रिप्ट के लिए, मूवी के लिए? आई थिंक ये दूसरा, मैं ओटीटी चूज नहीं करूंगा, कौन सा ओटीटी मेरी स्क्रिप्ट चूज करेगा, ये उल्टा सवाल है। नहीं फिर भी सर एक एक जैसे मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मेरे माइंड में ये रहता है कि मेरी स्क्रिप्ट जो नेटफ्लिक्स कभी चूज कर ले, मेरे माइंड में ये नहीं आता हॉटस्टार हॉटस्टार के पास मैं लेके जाऊंगा सोनी, वही मैं चाहता हूँ कि वो कैसे लाइक आप ये सोचते हो चीजें। नहीं मैं इस तरह से कोई पर्टिकुलर लेके नहीं चल रहा, बट वही है कि ओके। मैं हर जगह पिच करूंगा, जो बनाना चाहेगा उनके साथ बनाऊंगा। ओके, ठीक है सर। तो सर आने वाले टाइम में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कब तक आपका प्रोजेक्ट रेडी हो सकता है, या कब तक आप अगले प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे? आई थिंक हम सबसे पहले तो उम्मीद करें कि यार वैक्सीन मिल जाए और वापस से शूटिंग स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम कुछ फैसला ले पाएंगे कि कब किसका अगला काम आएगा। बिल्कुल सर, ये तो बहुत जरूरी है, अभी वैक्सीन की जरूरत है हमें, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। यस। सो उसके बाद ही बात कर पाएंगे कि कहाँ क्या कैसे पिच होगा, कैसे बनेगा, कब आए। ओके, ठीक है सर। तो सर इसके अलावा मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि इनमें से कुछ सवाल मेरे दोस्तों ने पिच किए थे मुझे, अब उनका नाम अभी जिसमें अश्रिता राव थी, रमनप्रीत कौर थी, इसमें से एक मेरे फ्रेंड और थे, उन्होंने ये सब आपके लिए क्वेश्चन अरेंज किए थे, हम सब ने मिलकर अरेंज किए थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आने वाले टाइम में जो बड़े एक्टर्स हैं
जैसे बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स है, छोटे एक्टर्स है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में छोटे एक्टर्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है? बिल्कुल। और बच्चों जो और जो जैसे आप जैसे डायरेक्टर्स हैं, आप जैसे बहुत ही अच्छे राइटर्स हैं, उनका आने वाला टाइम है। बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है, आप देखिए बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं, और मुझे लगता है आगे ये चीज बढ़ेगी। तो ओटीटी की वजह से मैं बोल रहा हूँ बहुत फायदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो सिनेमा को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, वो हेल्प ही कर रहा है सिनेमा को बढ़ाने में। ओके। तो सर एक मैं आपसे ये लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो ये आपका मूवी था, मूवी लाइक जो मूवी के बाद आपका जो एक एडिटिंग का काम होता है, एक जो वो आपने कैसे मैनेज किया कि आपको पता था कि मुझे ये कलर ग्रेडिंग चाहिए, मुझे ये साउंड इफेक्ट चाहिए, वो आपने कैसे मतलब कोऑर्डिनेट किया? बिकॉज एडिटिंग का एक ऐसा पार्ट है जो एक डायरेक्टर का बैठना बहुत जरूरी होता है। तो वो आपने कैसे हैंडल किया एडिटिंग, नहीं मुझे लगता है जिसमें ऐसे कोई भी सीन जो था लाइक लग नहीं रहा था कि वो ओवर है? बहुत ही अच्छी एडिटिंग, शार्प एडिटिंग थी। वो आपने कैसे मैनेज किया था एडिटर के साथ? नहीं, एडिटर दोनों मेरे एडिटर बहुत अच्छे थे, पूजा पिल्लई और मनीष शर्मा। दोनों ने अच्छा वो कर दिया था। एंड ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले हमने कट बना लिया था, हमारे पास कट रेडी था, साथ में ओके। बैठ के फाइनलाइज कर लिया था। बट इसका जो बाकी का पोस्ट प्रोडक्शन का काम हुआ है, वो आई थिंक उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा रवि टेलर अमानी को। वो पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर थे, उन्होंने सिंगल हैंडेडली सब मैनेज किया वहाँ मुंबई में। और ग्रेडिंग के लिए कहाँ फाइल्स जानी है, साउंड के लिए कैसे जाना है, वो सब हुआ। एंड थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मैं पूरा इन्वॉल्व था, मतलब अंदर ही अंदर कि कैसे साउंड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आजकल जूम मीटिंग से स्क्रीन शेयर हो जाती है, आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सर लाइक थोड़ी बहुत नोक जो हुई होगी कि लाइक एडिटर कह रहा हो कि नहीं मुझे ये सही लग रहा है, आपको आपने कहा कि नहीं मुझे ये सही लग रहा है इस सीन में, देखो एडिटिंग के दौरान ऐसा कुछ थोड़ी बहुत, हर क्रिएटिव या कोऑर्डिनेशन एकदम सही थी? हर क्रिएटिव प्रोसेस में डिस्कशन होता है, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे कलर ग्रेडिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, साउंड डिजाइन हो। अगर आपका टू एंड फ्रो नहीं हुआ तो इसका मतलब या तो आप ही अपनी चला रहे हो या सामने वाला अपनी चला रहा है। लेकिन अगर बेस्ट प्रोडक्ट निकालना है तो दोनों के इकट्ठे काम करने से निकले। सर यहाँ पे एक ध्रुव मोहन जी ने आप सवाल पूछा है कि सर डू यू मेक अ मूवी विद द एडिट इन माइंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नहीं, आई थिंक ये कभी नहीं होता। एडिट के हिसाब से आप मूवी कभी नहीं करते। एडिट एक बहुत ही अलग क्रिएटिव प्रोसेस है, जैसे राइटिंग है वैसे ही एडिटिंग है। क्योंकि एडिटिंग पे जब अब फिल्म जाती है तो बहुत चीजें बदल जाती हैं वहां पे। आप जो सीन सोच के गए थे कि मैं ऐसे दिखाऊंगा, एडिटिंग पे वो सीन दूसरे तरीके से हो जाता है। सो आप कभी भी एडिट सोच के कि मैं ऐसे एडिट करूंगा, आप सीन डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। सर इसके अलावा मैंने एक और चीज आपके बारे में पढ़ी थी आईएमडीबी कि आप एडी भी थे बीए पास मूवी में, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका एज एन एडी? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई थिंक ऑन द सेट आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। सो आई एम रियली ग्लैड। मैंने 4 फिल्मों में असिस्ट किया, और चारों फिल्मों में चारों अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और अलग अलग सेट थे। सो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस आया, मतलब जितनी भी विजडम है कि सेट मैनेज कैसे होता है, क्या क्राइसिस आ जाता है और आपको कैसे उसको ठीक करना होता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन कैसे लेने होते हैं, ये सब मुझे सेट पे काम करके ही आया। ओके। ओके, यहाँ पे एक आपके और लवर ने पूछा है कि इस कहानी का आइडिया कहाँ से आया, पर सर ने शायद ऑलरेडी जवाब दे दिया। सर एक बार आप जवाब देना चाहेंगे इनके लिए, कहानी का आइडिया कहाँ से आया? कहानी का आइडिया आया था, एक डिस्कशन हो रहा था हम दोस्तों के बीच कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, कैसे है वैसा। और जब ये बातें हो रही थी तो एक बात निकली कि कैसे फ्रीडम जो है बहुत सब्जेक्टिव होती है। किसी के लिए कुछ फ्रीडम होती है, किसी के लिए कुछ फ्रीडम होती है। लाइक वो जो लास्ट में कोर्ट आप देख रहे हैं, जो उस पर लिखा आता है, उसमें भी है कि बच्चों से पूछो आजादी क्या होती है, वो तो यही कहेंगे जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आजादी होती है वैसे। तो इस थॉट से हमने ये स्टार्ट किया था आइडिया, और फिर धीरे धीरे। ओके। सर एक चीज मैंने और नोटिस की थी, आपने एक्टिंग भी की है, जैसे घनचक्कर मूवी हो गई। हाँ यार, तो आपका ऐसा रहता है कि तो आपका आगे कोई प्लान है, कोई एक्टिंग में भी मुझे एक्सप्लोर करना है और कुछ? दूर दूर तक नहीं। मेरी जो फिल्म्स होंगी वो होगा, उसमें कोई छोटा पार्ट होगा तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाइन 2 लाइन बोलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सर आपका फेस लाइक एक बहुत ही अच्छे कॉमिक रोल में जचता है कि आप अगर अगर आपको कोई बहुत अच्छा कॉमिक रोल मिलता है या लीड एक्टर के साइड के बेस्ट फ्रेंड का रोल मिलता है, तो आप वो परस्यू करना चाहोगे नहीं चाहोगे?
आई थिंक वो जो डायरेक्टर है ना उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो अपना सर पकड़ लेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो डायरेक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम अ रिलक्टेंट एक्टर। तो सर एक मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर जो एक एक्टर है, क्या एक एक्टर अच्छा डायरेक्टर बन सकता है और एक अच्छा डायरेक्टर एक अच्छा एक्टर बन सकता है, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, आई थिंक बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखिए कोंकणा सेन शर्मा, उनकी फिल्म आई थी डेथ इन गंज, कितनी अच्छी फिल्म है, कितनी बढ़िया डायरेक्ट किया है, और वो इतनी अच्छी एक्टर भी हैं। सो और डायरेक्टर भी बहुत, अनुराग कश्यप, हिमांशु धुलिया, इन्होंने कितना अच्छा एक्टिंग किया है। तो वो वाइसा वर्सा जा सकता है बिल्कुल। सर जैसे एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे साउथ की जो मूवीज आजकल जो लोग देख रहे हैं, काफी ज्यादा कंटेंट देख रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो मुझे साउथ में मूवी डायरेक्ट करनी है, तो आप करोगे और कौन से एक्टर के साथ करना चाहोगे? देखो मैंने पहले भी कहा, एज एन एक्टर कभी चॉइस नहीं रहती बेगर्स के पास। हाँ, लेकिन मैं ओके फिल्म जरूर करना चाहूंगा। मुझे मलयालम सिनेमा बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली। सर मलयालम, आई लव मलयालम सिनेमा बिकॉज उनके जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ही हमारे जैसे नॉर्मल इंसान है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत ही लाइक बहुत हीरो टाइप लगता है, वो एक्चुअल में एक नॉर्मल इंसान लगता है। यही मलयालम सिनेमा की एक लाइक ब्यूटी है कि वो स्टोरी पे बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। यस, तो मैं लाइक कुम्बल गनी नाइट, बेंगलुरु डेज, प्रेमम, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं वहाँ पे जो मुझे बहुत पसंद है। तो जरूर। मेरी उनमें से फेवरेट एक प्रेमम हो गई और एक अंगमली डायरीज हो गई, कुंबलंगी नाइट्स हो गई। कुंबलंगी नाइट्स तो लाइक लगता था उसको ऑस्कर में जाना चाहिए था, वो मूवी देख के ऐसा फील आ रहा था। पर सर आपका जो मैंने वर्किंग देखा तो मेरी एक इच्छा है, मेरी एक विश है कि आप आने वाले टाइम में फहाद फासिल के साथ काम करो, चलो अच्छी बात। बिकॉज वो एक ऐसा एक्टर है जो आंखों के साथ एक्टिंग करते हैं, लाइक उनकी आंखें इतनी क्रीपी दिखती है स्क्रीन के ऊपर, ओ माय गॉड, मतलब वो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो आप लाइक उनको डायरेक्ट करना चाहोगे फहाद फासिल को किसी थ्रिलर मूवी में, और शूट भी करेंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो कौन मना करेगा। ओके। तो सर इसके अलावा आपकी कुछ लाइक क्वारंटीन का क्या रूट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे ताकि आपको थोड़ा लाइट फील हो। काफी हैवी क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी। क्वारंटाइन का क्या रूट है, आप क्या फॉलो करते हो दिन भर, आप कैसे अपना मैनेज करते हो सारा काम? आई थिंक मोस्टली टाइम राइटिंग में जाता है। मैं रात को कुछ देख लेता हूँ, कोई सीरीज या फिल्म देख लेता हूँ। एंड जर्नली पढ़ता बहुत हूँ, इन जर्नल न्यूज़पेपर्स, ये क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो कहाँ हो रहा है। सो उससे कहानियां बहुत अच्छी निकलती है। ए, तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। सेम। उम्मीद है आप और अच्छी बेहतर कहानियां लिखो, और अच्छी कहानियों के साथ डायरेक्टर के साथ काम करो, और अच्छी फिल्में लाओ। तो सर एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, एक अच्छा सा ऐसा विक्ट्री साइन बनाते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए। 2 मिनट सर, वेट अ मिनट सर। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहे, ऐसी मूवीज बनाते रहे, और हम आपके साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। ओके सर, ऑडियंस के लिए आप एक बार कुछ बोल दें कि आपकी मूवी देखे और इनकी मूवी में क्या खास है, वो एक कुछ चंद लाइनें हो जाए। नहीं, मैं थैंक यू कहना चाहूंगा ऑडियंस को। उन्होंने मूवी को बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्यार दिया है। तो थैंक यू सो मच, आपने मूवी को इतना प्यार दिया, अपने दोस्तों को दिखाया, फैमिली को दिखाया। इट रियली मीन्स अ लॉट। और मेरे भी जितने भी नोन में देखा, सबने बहुत अच्छे से प्रेज किया, और वही उनमें काफी लोग लाइव भी हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि हम भी देखे लाइक कि जो तरुण सर का जो आंसर्स होंगे क्वेश्चंस के वो क्या होंगे। और आपकी उम्मीद जो मूवी थी काफी बहुत ही अच्छी थी और सबको पसंद आई है। तो सर अब चलते हैं, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा सर, गुड नाइट, ध्यान रखिए सर। बाय, थैंक यू। ओके सर, ओके बाय सर, आपसे बात करके अच्छा लगा सर।